सुनो, वो रोजेदार थी, वो अल्लाह की इबादत भी किया करती थी, अल्लाह को माना भी करती थी, लेकिन उसने अल्लाह की एक मखलूक बिल्ली को बांध दिया, उसको भूखा रखा और प्यासा रखा और उस बिल्ली को भूख और प्यास की शिद्दत से मार डाला। लेकिन जब ये औरत मरी तो अल्लाह ताला ने उसकी नमाजों के बदले उसको जन्नत नहीं दी, उसके रोजों के बदले उसको जन्नत नहीं दी, उसकी ज़कात और खैरात के बदले उसको जन्नत नहीं दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया, इसलिए कि उसने बिल्ली को भूखा और प्यासा रखा था और मार दिया। नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, रोजा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इबादत है, ठीक है, लेकिन इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह की मखलूक के साथ भी रहम करो। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की सृष्टि के साथ भी तुम्हें रहम का बर्ताव करना है। ये औरत बिल्ली को बांध के रखी थी, जब मरी बिल्ली तो मर गई भूखी प्यासी, लेकिन नमाज और रोजा रखने के बावजूद जन्नत की मुस्तहिक नहीं हुई। और बुखारी पढ़िए, एक औरत ऐसी भी थी जो बदचलन थी। अब बदचलन का खुलासा नहीं करूंगा, आप समझ जाइए कि बदचलन किसको कहते हैं। बस दूसरे लफ्जों में कह दूं कि वो तवाइफ थी, क्योंकि हदीस में फाहिशा का लफ्ज मौजूद है, यानी जिस्म फरोश थी, पैसा लेती थी और अपना जिस्म बेचती थी, बदचलन थी, जानिया थी, बदकार औरत थी। उसने एक जंगल में एक कुत्ते को देखा जो गीली जमीन के पास बैठकर अपनी जबान से गीली जमीन को चाट रहा है, गोया कि वो प्यासा है और उस गीली जमीन से कुछ पानी लेना चाहता है, लेकिन गीली जमीन से पानी नहीं मिल रहा है। हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत को उस कुत्ते पर रहम आ गया, उसने अपना मोजा उतारा। एक रिवायत में आता है उसने अपनी ओढ़नी, अपना दुपट्टा उतारा, उसने उस दुपट्टे को कुएं में डाला। एक हदीस में आता है कि उसने अपना मोजा, चमड़े का मोजा चलता था, वो चमड़े का मोजा उतारा, अपनी ओढ़नी में बांधा और उस ओढ़नी को चमड़े के मोजे के साथ जब कुएं में डाला तो कुएं का पानी उस मोजे में, उस चमड़े के सॉक्स में आ गया। पूरा मोजा उसने पानी से भर लिया और वो कुत्ते के पास आई और उसने पानी उस कुत्ते के मुंह के पास उलट दिया। कुत्ते ने अपनी जबान से चाट चाट कर वो पानी पी लिया। उस वक्त तक वो उसको पानी पिलाती रही जब तक कि वो कुत्ता प्यास की शिद्दत से उसकी प्यास बुझ नहीं गई, वो सैराब न हो गया और अपने आप दुम हिलाकर जाने लगा। गौर करो ऐ मुसलमानों, ये औरत बदचलन थी, ये औरत जानिया थी, ये औरत जिस्म फरोश थी, इसने नमाजें न पढ़ी थी, रोजा नहीं रखा था, लेकिन एक कुत्ते को पानी पिलाया। वो रहमान और रहीम की रहमत ऐसी जोश में आई, उस रब्बुल आलमीन की रहमत ऐसी जोश में आई कि जब ये औरत मरी तो अल्लाह को उसकी ये नेकी पसंद आई और अल्लाह ने उस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। इस्लाम ये बताता है कि अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन मखलूक का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। नमाजों में सुस्ती होगी, अल्लाह माफ कर सकता है, रोजे में सुस्ती होगी, अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि आपका वो भाई आपको माफ न कर दे। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कितने यतीमों का हक मारे बैठे होंगे, कितना अपने भाइयों का हक मारे बैठे होंगे, और इन सब के हक नहीं भी मारे होंगे तो अपनी बेटियों को और अपनी बहनों का हक तो मारे ही होंगे। कितने लोग हैं जो ये कह के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों के साथ साथ मेरी बेटी को भी हमारी विरासत में से कुरान और हदीस के मुताबिक हिस्सा दे देना। और कितने ऐसे लोग हैं कि बाप के मरने के बाद अपने बाप की विरासत में बेटों के साथ साथ वो अपनी बहनों को भी हक देते हैं। और कितने ऐसे भाई हैं, वो मुझे बताएं खड़े होकर, कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बहनों को भी हिस्सा दिया हो।
हाजी साहब हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लंबी दाढ़ी है, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, मर गए लेकिन अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बहन को हक देकर नहीं गए। अरे बाप की प्रॉपर्टी में से भी हक है और भाई की प्रॉपर्टी में से भी बहन का हक है। बहन को अल्लाह ताला ने लड़की को हर तरीके से हक दिया है। बाप भी अपनी बेटी को देगा, भाई अपनी बहन को देगा, शौहर भी अपनी बीवी को देगा और बेटा है तो वो भी अपनी माँ को, बेटे की प्रॉपर्टी में से माँ को भी हक मिलेगा। एक औरत चारों तरफ से हकदार है, समझ रहे? जैसे मेरी एक बहन है, वो मेरे बाप की विरासत से भी हिस्सा पाएगी और जर्जीस को जो हिस्सा मिला है या जो हमने कमाया है और खरीदा है, प्रॉपर्टी बनाई है, जर्जीस की प्रॉपर्टी में से भी वो हकदार होगी। और वो जिस शौहर के साथ रहती है उस शौहर की प्रॉपर्टी में से भी उसको मिलेगा। और उसका जो बेटा है, बेटा अगर जमींदार है और जायदाद का मालिक है या किसी हिस्से का हकदार है तो उसमें से भी उसकी माँ यानी मेरी बहन उसमें से भी हिस्सा पाएगी। गौर करो, इस्लाम ने औरत को इतनी बुलंदियों से नवाजा है। ये मीडिया के लोग जो उछालते हैं और भागते फिरते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने जुल्म किया है, जुल्म किया है। जुल्म, ये जुल्म नहीं है। मुझे बताओ कि बाप की भी विरासत में से, बेटे की भी विरासत में से, भाई की भी विरासत में से और शौहर की भी विरासत में से ऐसा कौन सा मजहब है और ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो अपने बहन, बेटी, बीवी को हक देता हो? मेरे भाइयों, ये इस्लाम है जिसने औरत को इतनी इज्जतों से नवाजा है। अगर माँ है तो कह दिया कि तेरे कदमों के नीचे तेरी औलाद के लिए जन्नत है। अगर बीवी है तो कह दिया जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। एक औरत को कैसी इज्जत दी जा रही है। अगर वो किसी की बीवी है तो कहा जा रहा है खबरदार उसके गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। गाल पर थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं है कि गाल पर न मारो, पीठ पे खूब ठोको। मौलाना साहब तो कह रहे हैं गाल पे मत मारो, इसका मतलब गाल के अलावा जहां चाहो वहां मार सकते हो। गाल को बोलने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा नाजुक हिस्सा ये गाल होता है, यहाँ मारेंगे हो सकता है कि उसने अपने आप को बचाया और आंख में हाथ लग जाए, उंगली चली जाए और उसकी आंख फूट जाए। तो जब इतने नाजुक जगह पर मारने का हक नहीं दिया है तो औरत को मारने का मतलब यह ना गाल पर कि कहीं ना मारो। किसी कंडीशन में दिया है इजाजत, हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं, परमिशन दी है किसी कंडीशन में, लेकिन उसमें भी इतने एहतियात के साथ कि तुम हल्की फुल्की मार सकते हो, वो भी तब जब आपकी बीवी आपके मना करने के बावजूद और पंचायत का फैसला मानने के बावजूद भी आपके अलावा किसी दूसरे मर्द को अपने बिस्तर पे बुलाती है और उसके साथ रंग रलियां मनाती है और समझाने के बावजूद भी नहीं मानती है, तो अब एक आखिरी रास्ता यह है कि उसको हल्की फुल्की मार सकते हो, लेकिन उस वक्त भी गाल पर नहीं, और इतनी भी नहीं कि पीठ पर लकड़ी और डंडों के निशान बन जाएं, इतना भी नहीं। और जब आपकी इस मार से भी वो रास्ते पे ना आए तब आप तलाक के बारे में सोचें, और उसमें भी मोहलत दी कि डायरेक्ट 3 तलाक़ें मत दो, तलाक तलाक तलाक, डायरेक्ट उसको बंदूक की 3 गोली उसके ऊपर मत धमक दो कि बेचारी की जान ही चली जाए। उस कंडीशन में भी बताया कि उसको 1 तलाक दो जब वो हालत तोहर में हो, पाकी की हालत में हो, और फिर सोचने और समझने का मौका दो। और फिर जब वो दूसरा महीना आए और फिर वो दूसरे महीने तक नहीं मानती है, फिर भी हरकतें कर रही है, और दूसरे महीने में जब वो हालत तोहर में हैज से पाक हो जाए तब आप उसको दूसरी तलाक दे सकते हो। ये बहुत लंबा एक अरसा हो, यानी इतना मौका दिया है कि एक कमजोर दिल की औरत डर जाएगी नहीं, इतना। अब तो आखिरी रह गई है, 3रे महीने में जहां तीसरी तलाक दी, हम हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचने और समझने का पूरा मौका दिया है। इससे पहले अगर वो मान जाती है तो आप भी मान जाओ और उसको अपनी बीवी की शक्ल में कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। मेरे भाइयों, बहुत संजीदा मजहब है इस्लाम। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ही यह है कि उसने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करो, और जिन कामों से रोकने का हुक्म दिया उनसे रुक जाओ। यही है इस्लाम। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई।
मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 कलिमात की 10 बातों की वसीयत फरमाई। ऐ मुआज़, ये 10 काम तुम कर लो, ये 10 काम तुम्हें हर हाल में करना है। मेरे भाइयों, मैं तशरीह करता हुआ चलूंगा, लेकिन शायद मैं 10 तक न पहुंच पाऊं, इसलिए कोशिश करूंगा कि कम से कम 5 चीजें तो आपको बता ही दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीजों की वसीयत फरमाई और 10 चीजों में पहला नाम ये लिया, ऐ मुआज़, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। ऐ मुआज़, तुम कभी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह के साथ कभी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें आग में जला दिया जाए। अरे भाई 1 घंटा हो गया बोलते हुए, अब तो बैठ जाओ सही से, लगता है स्प्रिंग लगा हुआ है आपके। कुतिलता, अगरचे कत्ल कर दिया जाए। शिर्क बड़ी अजीब चीज है। शिर्क अरबी में शिर्क है और इसी को अगर हिंदी में कहें तो बहु ईश पूजा, बहुदेववादियत, बहुत सी देवी और देवताओं पे आस्था रखना, बहु ईश पूजा, एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से खुदा बना लेना, इसी को शिर्क कहा जाता है। मजबूरी की कंडीशन में, मजबूरी की कंडीशन में इस्लाम कुफ्र की इजाजत तो देता है। एक याद रखिएगा मसला, आपकी जान जा रही हो, लोग पिस्टल लेकर खड़े हों, आप जंगल में अकेले हो, आपके दुश्मन आपको कत्ल करना चाहते हैं और आपसे कुफ्र कराना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कुफ्र कर वरना तेरी जान ले लूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र की इजाजत तो है। मतलब अगर वो ये कहें कि अल्लाह को मानते हो क्या, अल्लाह का इनकार कर, बंदूक ले कंपट्टी पर रख दे, अल्लाह का इनकार कर, आप जानते हैं ये लोग शूट कर देंगे, मार देंगे, बड़े जिद्दी लोग हैं, तो अल्लाह का इनकार करने से अगर जान बच रही है तो बचा लो। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी समझाने के लिए। समझिए पहले कुफ्र किसको कहते हैं और शिर्क किसको कहते हैं। कुफ्र भी हराम है, शिर्क भी हराम है, लेकिन कंडीशन देखिए क्या है। इस्लाम के अंदर सूअर का गोश्त भी हराम है, लेकिन अगर जान जा रही है आपकी, जान जा रही है आपकी और हलाल चीज कोई नहीं मिल रही है तो जान बचाना भी फर्ज है। अगर आपको सूअर का गोश्त मिल रहा है खाने के लिए तो इस्लाम परमिशन देता है कि अगर सूअर का गोश्त खाकर जान बच रही है तो जान बचा लो, लेकिन पेट भर के नहीं खाना है, सिर्फ उतना ही खाना है जितने में खाकर तुम्हारी जान बच सकती हो। ये कंडीशन, जान बचाना फर्ज है। लेकिन कहीं फर्ज होने के बावजूद इस्लाम कैटेगरी देखिए, मजबूरी है और जान जाने वाली है, कुफ्र से करने से तो जान बच रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुफ्र से जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन दिल से अल्लाह का इनकार मत करना। उनके मुंह पे कह देना हाँ 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 नहीं 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 मैं अल्लाह को मानता ही नहीं, मैं अल्लाह को मानता, सिर्फ जबान से कहना, दिल में अकीदा नहीं होना चाहिए। और जब वो छोड़ दे तुम्हें तो घर पे आओगे, अल्लाह तू तो मेरे दिल का हाल जानता ही है, मैंने मजबूरी में कह दिया था, अय अल्लाह मैं दिल से तुझे मानता हूँ और तेरा इकरार करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका इस्लाम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार किया। अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। यहाँ इस्लाम, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अगर तुझे कत्ल भी कर दिया जाए और तुझे जला दिया जाए, आग में डाल दिया जाए,
ये काम करा लेना, लेकिन शिर्क मत करना अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। मौलाना जर्जीस मर गए, जर्जीस की कब्र बन गई, जर्जीस का मजार बन गया। बेटा बेटी अल्लाह से मांगो, आय अल्लाह 10 सालें हो गई, बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे, मुझे नेक बेटी दे। ठीक है, अब आप जर्जीस के पास कब्र पे चले जाओ, मजार पे, और कहो बहुत अच्छे आदमी थे, आय अल्लाह तू डायरेक्ट मेरी नहीं सुनता है, इनके वसीले से हम दुआ कर रहे हैं, जर्जीस साहब तुम मेरी दुआ लेके अल्लाह के पास चले जाओ, जर्जीस साहब मुझे अल्लाह से बेटा बेटी दिलवा दो। यही शिर्क है। मैंने कह दिया जो कहना था। समझदारों के लिए इशारा काफी है, कोई जरूरी है किसी का नाम लिया जाए? जब बगैर नाम लिए बात बन रही हो तो नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने अपना नाम ले लिया और क्लियर कर दिया, ये शिर्क है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारा जाए, किसी और से मांगा जाए। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, सवाल करो तो अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से। मेरे भाइयों, कोई कमपट्टी पर बंदूक रखकर ये कहे कि मैं इस पूरी कौम का सरदार हूं, मुझे सजदा कर, मेरे सामने झुक, मेरे सामने सजदा कर, या मेरे सरदार को सजदा करो, ये मेरे सरदार हैं, तो अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो। लेकिन अगर किसी को सजदा करके जान बच रही है तो यहां इस्लाम आपको जान बचाने की इजाजत नहीं देता, सजदा करने की इजाजत नहीं देता। यहां कहा है अल्लाह के रसूल ने, आए माज शिर्क मत करना, अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना पड़े तो किसी गैर के सामने सर झुकाकर अपनी जान मत बचाना। अगर वो तुम्हें मारना चाहे तो मार दें, कुतिलता कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दें, हुर्रिमता जलाकर आग में डालकर तुम्हें कोयला बनाना चाहे तो बना दें, राख करना चाहे तो कर दें। ये अपने जिस्म को दुनिया में करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा मत करना। अब आप समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब हर मुसलमान गौर करे कितना % मुसलमान है। पहले तो ये गौर करे कि वो मुसलमान है या नहीं, फिर ये गौर करे है तो कितना %, कितना % वो मुसलमान है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई आदमी 10% भी कह सके कि मैं 10% भी मुसलमान हूं। आगे आने वाले वाकयात, अभी हम चल रहे हैं आपकी तरफ। मेरे भाइयों, अकल भी नहीं मानती इस बात को। आप बताइए, आप यहां रहते हो भुलकी में और